पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल। आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। वजीर आजम इमरान खान का 120 अरब के अवामी पैकेज का ऐलान। 6 माह तक पैकेज के तहत घी, आटे और दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट मिलेगा। कौम से खिताब में वजीर आजम ने बता दिया, पैकेज से 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। 40 लाख खानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम ला रहे हैं। किसानों को सूद के बगैर 5 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कर्जे दे रहे हैं। हिंदुस्तान से जरा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप जरा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। जो इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने का कह दिया। कौम से खिताब में कहा, भारत में फी लीटर पेट्रोल 250 रुपए है, बांग्लादेश में 200 रुपए और पाकिस्तान में 138 रुपए फी लीटर है। गैस की कीमतों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सर्दियां आने वाली हैं, गैस की खपत बढ़ेगी, महंगे दामों जितनी गैस इंपोर्ट करेंगे उतनी ही महंगी होगी। खसारा बढ़ता जा रहा है, मजबूरन पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई होगी। तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है, 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए हैं। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूं। हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा और कर्जा मिला। मुश्किल हालात की वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ा। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि 30 साल में लोग पाकिस्तान से पैसे लूट कर बाहर ले गए। 2 बड़े खानदानों से दरखास्त है कि आधे पैसे वापस ले आएं, उसके बाद खाने पीने की चीजों की कीमत आधी कर दूंगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के पैकेज को कौम से मजाक करार दे दिया। अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म ने दावा किया कि आटा, घी और दालों पर 30% रियायत से सिर्फ 6 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का सामना करने वाली 20 करोड़ की आबादी के लिए 30% रियायत बहुत कम और काफी ताखीर से है। नून लीग ने वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को तकलीफ पैकेज करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम ने दर हकीकत पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी होने का ऐलान किया। कौम को नाअहल हुकूमत का तकलीफ पैकेज मुबारक हो। कौम का रिलीफ पैकेज सिर्फ इमरान खान का इस्तीफा हो सकता है। शुक्र है कि इमरान खान साहब ने गरीब आवाम के बारे में सोचा है। दूसरी तरफ उन्होंने एक और बम भी गिराया हुआ है कि वो पेट्रोल की जो कीमत है उनको सस्ता नहीं करेंगे। ये बहुत खुशैन बात है कि वज़ीर आज़म ने तो आवाम के बारे में सोचा है। घी, आटा हो गई, दाल इन्होंने सस्ती कर दी है। पेट्रोल देखें और चीज़ें देखें, वो बहुत महंगी है, क्योंकि गरीब आवाम में वो इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने पैकेज को ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया तो किसी ने पैकेज को बढ़ती महंगाई में बड़ा सहारा कह डाला। कोई बोला, वज़ीर आज़म साहब खिताब करके आसरे देते हैं, अमल दरामद नहीं होता। 20,000 रुपए कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल है। दाल सब्जी भी अब आवाम की पहुंच से दूर है। वजीर आजम का आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान बेसूद। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 65 रुपए और घी 53 रुपए फी किलो महंगा हो गया। कीमतों में हालिया इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतें लागू कर दी गईं। मिठास हुक्मरानों के बयानियों तक महदूद, महंगी चीनी भी आवाम से दूर। लाहौर में मुनाफाखोरों के भेस में चीनी खोरों ने मार्केट से शक्कर गायब कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब चीनी को शहरियों ने गैर मयारी और इंतहाई नाकिस करार दे दिया।
कराची में भी चीनी का बहरान पैदा होने का खतरा, शहरियों ने हुकूमत से चीनी की सस्ते निर्खों पर फराहमी का मुतालबा कर दिया। उनको पहले नहीं पता था कि इतने दिन का स्टॉक होना चाहिए, वो ना स्टॉक होने की वजह से हमें एक दिन का इशू रह गया इनके पास, वो आज इशू हो जाएगा, कल के बाद बहरान होगा। महंगाई से परेशान लाहौरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल हो गया। जिलाई इंतजामिया फ्लोर मिल्स मालिकान में मामला उलझ गया। शहर में सिर्फ एक दिन के आटे का स्टॉक बाकी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन ताहिर हनीफ ने हुक्काम को आगाह कर दिया, मौजूदा कीमतों पर आटा फरोख्त करने से इनकार। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जेब से एक बार फिर करोड़ों रुपए निकालने की ठान ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के निर्ख में इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में शहरियों पर 1 अरब 16 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शहरियों पर एक और टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। आवाम से KMC का म्यूनिसिपल सर्विसेज टैक्स वसूल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। गैर कानूनी नस्ला टावर कौन और कैसे गिराएगा? 5 निजी कंपनीज ने तजावीज तैयार कर ली। DC ऑफिस ईस्ट में प्रेजेंटेशन मीटिंग। कमिश्नर कराची की बनाई गई 8 रुकनी कमेटी हतमी फैसला करेगी। सबसे महफूज, तेज और सस्ती कंपनी का इंतखाब किया जाएगा। नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया। तैनाती के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वजीर आजम इमरान खान से नाम तलब करेंगे। वजीर आजम के भेजे गए नामों को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा। कलअदम तंजीम से मुआहदे पर अमल दरामद की रफ्तार तेज हो गई। महकमे दाखिला पंजाब के हुक्म पर अडियाला जेल से कलअदम TLP के मजीद 82 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। 2 दिन में अडियाला जेल से रिहा किए गए कारकुनों की तादाद 132 हो गई। DPO कसूर ने कलअदम जमात के कारकुनों के तशद्दुद से शहीद अहलकार की बेटी से किया वादा वफा कर दिया। शहीद अहलकार गुलाम रसूल के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद गाड़ी ड्राइव की। शहीद के बच्चों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में स्कूल पहुंचाया गया। रावलाकोट में कोच गहरी खाई में गिरने से 23 मुसाफिर जान से गए। लाशें और 7 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसा मंझाड़ी के मकाम पर पेश आया। अफसोसनाक वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का दुख का इजहार। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में खातून रेसर सलमा खान ने रोड को ही ट्रैक समझ लिया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जख्मी 2 नौजवानों में से एक दम तोड़ गया, दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की अदालत में पुलिस से हाथापाई। नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। जज ने मुल्जिम को जबरदस्ती कमरा अदालत से बाहर ले जाने की हिदायत कर दी। सीवीओ पर फंसे वाला बहरी जहाज हैंगटोंग 77 रवाना कर दिया गया। जहाज को गुज़िश्ता रोज मैरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट ने पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया था। Skills. Slots. Time through the onside. बेहतरीन परफॉर्मेंस से कौमी कप्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया। ICC की ताज़ा T20 रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर। मोहम्मद रिजवान तरक्की के बाद 4थी पोजीशन पर पहुंच गए। Shot. Bang!
वर्ल्ड कप में शाहीनों से शिकस्त, सूरमाओं ने गुस्सा अफगानियों पर निकाल दिया। भारतीय बल्लेबाजों का अफगान बॉलर्स पर लाठीचार्ज, चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए इवेंट का सबसे बड़ा टोटल बना डाला। ग्रुप 2 में भारत का अफगानिस्तान को जीत के लिए दिया गया 211 रन का हदफ। ओपनिंग बल्लेबाजों का पुरएतमाद और जारहाना आगाज। केएल राहुल और रोहित शर्मा की निफ सेंचुरियां। शिकस्त की सूरत में भारत की सेमीफाइनल तक रसाई दम तोड़ जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में खेले गए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से शिकस्त दे दी। कीवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल की धुआंधार बैटिंग, 93 रन स्कोर किए। ग्लेन फिलिप्स 33 रन बनाकर नुमाया रहे। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में स्कॉटिश टीम 5 विकेटों पर 156 रन पर ढेर हो गई। फतह के साथ पॉइंट्स टेबल पर कीवी टीम तीसरी पोजीशन पर बराजमान। बुलबुले सहरा के नाम से शोहरत हासिल करने वाली गुलकारा रेशमा को बिछड़े 8 बरस बीत गए। लंबी जुदाई की गूंज आज भी सुनाई देती है। मारूफ फोक सिंगर को मद्दाह नहीं भूले। और रूठे पिया को मनाने वाली नैयरा नूर ने जिंदगी की 71 बहारें देख लीं। खूबसूरत आवाज की मालका पाकिस्तानी गुलकारा ने जो गाया कमाल गाया।